नारद जी ने पूछा ठीक है प्रभु, आपने आज्ञा दे दी, कथा इसका सार है, अब थोड़ा सा ये भी बता दीजिए कि कौन से समय में कथा कराएं, थोड़ा हम व्यवस्था कर ले, मुहूर्त दिखा ले। बोले नहीं नहीं, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रये। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। कभी भी, कहीं भी, जहां भी, जैसी भी सुनने को मिल जाए, कथा सदा उद्धार करती है। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। और सनकादि ऋषि तो यहां तक भी कहते हैं, आजन्म मात्रमपि येन सठेन किंचित चित्तं विधाय शुक शास्त्र कथा न पीता, चांडाल वच्च खरवत वत तेन नीतम, मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुख भाजा। मानव जीवन मिला और उस मानव जीवन में भी अगर भगवान की कथा नहीं सुनी तो वो मानव जीवन व्यर्थ है। मानव जीवन मिलकर के भी जिसको भगवान की रस की कथा का चस्का नहीं लगा, उसका जीवन व्यर्थ है। भक्त कहता है, तेरे रस का लगा चस्का जिसको, लगता वैकुंठ फीका सा उसको। तेरे रस का लगा चस्का जिसको, लगता वैकुंठ फीका सा उसको। और डूब कर कोई बाहर न आया, डूब कर कोई बाहर न आया, इसमें भंवरे हैं साहिल नहीं है। साहिल मतलब किनारा नहीं। भगवान की कथा में किनारा नहीं है। आप कहोगे किनारा नहीं तो हम तो डूब जाएंगे। बोले डूबना ही तो है, यहाँ जो आया है डूबने के लिए ही तो आया है। दुनिया में दो तरह की बातें हैं, संसार में जो तैर गया वो पार हो गया, पर भगवान की कथा में जो डूब गया समझो वो पार हो गया। लाखों महफिल जहां में है यूं तो, लाखों महफिल जहां में है यूं तो, लेकिन तेरी महफिल के जैसी नहीं है। हो तेरे महफिल के जैसी नहीं। महफिल में क्या होता है? लोग बैठे होते हैं, सबके सामने सोमरस चल रहा होता है। सोमरस समझते हैं ना क्या है? कड़वा पानी है। वही जिसको पी करके चूहा भी अपने आप को शेर समझने लगता है। वो चलती है और मुख से उसको भीतर डाला जाता है। लेकिन हरि कथा में भी पिया जाता है, पर मुख से नहीं, यहाँ कान से पिया जाता है। यहाँ कान से रस पिया जाता है जो हृदय में जाता है
उसको पीने से जीवन बर्बाद होता है और इसको पीने से जीवन सुधर जाता है। लाखों महफिल जहां में है यूं तो तेरे महफिल के जैसी नहीं है। वहां पी के गिरा जाता है और यहाँ पी के गिरे हुए को भी उठा दिया जाता है। ऐसी भगवान की महफिल, ऐसा भगवान का द्वार है। सकल भुवन मध्ये निर्धनास्ते धन्या निवसति हृदयेषां श्रीहरेर्भक्तिरेका हरिरपि निज लोकं सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदि भक्ति सूत्रोपनद्ध। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्य। इस संपूर्ण विश्व में धन्य वही है जिसने इस रस को पिया है, इस कथा रूपी रस में अपने जीवन को डुबाया। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्य। ऐसी भगवान की कथा। सनकादि ऋषि कहते हैं महाराज जाओ, ज्ञान वैराग को अगर थोड़ा आपको संभालना है तो उनके लिए कथा का आयोजन कराओ। आगे नारद जी और कथा हुई प्रथम भागवत ऋषिकेश में। आनंद नामक एक घाट है, उस घाट पर श्री सनकादि ऋषियों ने कथा आरंभ करी और उस कथा में देवी भक्ति आई श्रोता बन करके। आ तो गई, लेकिन देवी भक्ति ने पूछा कि नारद जी आप बताइए, कोई भी मुख्य व्यक्ति आए तो उसके लिए थोड़ा आसन वासन बिछाया जाता है उसके सम्मान के लिए। तो देवी भक्ति ने पूछा आप मुझे बताइए मैं कहाँ बैठूं? आपने मेरे लिए तो कहीं व्यवस्था बनाई नहीं रखी, कहीं भी ना कोई आसन है ना कोई गद्दा लगाया, फिर मैं कहाँ बैठूं? नारद जी ने कहा देवी मैंने सोच समझ के किया, आपको कहीं बैठने की जरूरत नहीं। आप एक काम करिए, निरंतरम वैष्णव मानसानि। ये जितने भी अपना घर बार छोड़ कर के आए हैं ना कथा सुनने के लिए, ये जितने भी बैठे हैं, आप जाकर के इन सबके दिल में बैठ जाइए। इससे अच्छा स्थान इनके लिए और आपके लिए और क्या हो सकता है। देवी भक्ति ने कृपा की और जितने श्रोता आए सबके हृदय में भक्ति जाकर के बैठ गई। आप भी आज जो यहाँ आए हो ना, आपके हृदय में बैठी भक्ति आपको यहाँ खींच करके लाई है, धक्के दे दे के लाई है। शरीर तो सोच रहा होगा रे क्या जाना, वही तो कथा है, वही तो भागवत है, कितनी बार सुनेंगे। ऐसे भी कथा में जाएंगे, कहाँ जगह मिलेगी पता नहीं, ऊपर बैठने की मिलेगी नहीं मिलेगी, कुर्सी होगी कि नहीं होगी। ये शरीर बहाने खोजता है कथा से बचने के, ये शरीर की आदत है। इसी शरीर को पाउंड गिनने बिठा दो, देखो कितने मजे से गिनेगा, आराम से। इतना ध्यान एकाग्रित होगा कि आप कहीं कोई गलती नहीं हो जाए, एक नोट छूट नहीं जाए धन के लिए। लेकिन वही कथा के लिए तो 3 घंटे में भी ये तन बार बार बड़े ड्रामा करता है। अच्छा अब दुख गया, अब थोड़ा पैर ऊपर कर लिया जाए, फिर अब की बार कमर दुख गई, अब की बार भूख लग गई, अब की बार प्यास लग गई। ये सारे जो नाटक ये शरीर करता है, लेकिन धक्के दे दे करके हृदय में बैठी भक्ति आत्मा हमको यहाँ लेकर के आती है। ऐसा नहीं, कई लोग मुझे मिलने भी आते हैं, घर में भले कथा सुनते पर कई लोग बड़ी श्रद्धा से घर में भी बैठ के कथा सुनते। कई लोग आके बताते कि हम टीवी पर जब कथा आती है तो एकदम बाहर सोफे के नीचे आसन बिछा के 3 घंटे बैठते। एक कहीं किसी गांव में कथा हुई थी भारत में,
बिहार या झारखंड कहीं था। तो वहाँ एक नौजवानी, एक लड़का आया, अकेला ही आया, लेकिन उसने आके बताया कि हमारे गांव में हमारे ही घर में टीवी है और गांव वाले कथा से बड़ा प्रेम करते हैं। तो जब मुझे पता चलता है फेसबुक आदि के माध्यम से कथा आपकी आने वाली है, तो मैं सबको गांव में बता देता हूँ। घर के बाद टीवी लग जाती है। जैसे पहले होता था ना, क्रिकेट देखना हो, रामायण आती थी तो सब बैठ के देखते थे। आप लोगों ने तो वो दिन ज़रूर देखे होंगे जो भारत में पूर्व में रहे हैं। महाभारत आती थी, शक्तिमान आता था। तो ऐसे ही बोले घर के बाहर टीवी लग जाती है और चालू हो जाती है। सब लोग 3 घंटे बैठ के कथा सुनते हैं, पूरा उसके घर का आंगन भर जाता है। उसने कहा फिर मैं जब कथा विश्राम होती है, कथा में आरती गाई जाती है, तो बोले मैं अपने घर में आरती की थाली का इंतजाम कर देता हूँ, सबको आरती दे देता हूँ। वो फिर सब टीवी की आरती करते हैं। टीवी में जो भागवत जी है उस भागवत जी की आरती करते हैं। फिर आरती हो जाती है, उसके बाद फिर मैं सबको थोड़ा थोड़ा प्रसाद देता हूँ, मानो मंच लगाओ और मंच पर कथा हो रही है और सब बैठ के कथा सुनते हैं। ऐसे भी लोग हैं, कथा से इतना प्रेम करते हैं। तो आपको हमको यहाँ कथा भक्ति देवी लेकर के आई कि चलो कथा सुनो और हम सब आ गए।